हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल हर दिन टेक्निकल पर। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। भाइयों, आज हम लोग आहूजा 250 वॉट में जो दो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, एक पावर ट्रांसफार्मर होता है हमारा और एक साउंड आउटपुट ट्रांसफार्मर होता है। तो उन्हीं के बीच में जो ड्राइवर बोर्ड भी लगा रहता है हमारा, तो कैसे कनेक्शन होते हैं और किस तरह की वायरिंग डायग्राम होती है उनकी, उसको हम लोग इस वीडियो में समझेंगे आज। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ देख रहे हैं जैसे कि ये एक पावर ट्रांसफार्मर है, ठीक है। तो ये देखिए पावर ट्रांसफार्मर। तो इसकी प्राइमरी साइड में इस तरफ आपका एसी वोल्टेज इन होता है और आउटपुट साइड में आपको एसी मिलता है लो वोल्टेज में, जो हमारे एम्पलीफायर में जाता है और इस पर ट्रांजिस्टर वगैरह लगे रहते हैं। तो वो सप्लाई यहाँ इस तरफ से मिलती है। तो यहाँ मैंने कई पॉइंट में ये दिखा दिया है, क्योंकि कई बार आहूजा में आपकी सिंगल टेप भी ट्रांसफार्मर हो सकता है, डबल टेप हो सकता है या 3 टेप का हो सकता है। तो यानी कि 0, 1, 2 इस तरह से होती हैं। तो मेनली यहाँ हमने आज एक ही टेपिंग को यूज़ किया है और उसी तरह से दोनों टेपिंग होती हैं या 3 होती हैं। तो उसमें एक आपका बीटी बोर्ड के लिए और आपका जो ड्राइवर बोर्ड होता है उसके लिए 20 वोल्ट की लाइन को रेगुलेट करने के हिसाब से अलग कर दिया जाता है, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं वायरिंग कुछ इस तरह से है। प्राइमरी साइड की पहले हम, तो प्राइमरी में यहाँ 0 वोल्ट पे आपका नेगेटिव आ जाएगा यानी कि न्यूट्रल, और एक फ्यूज़ लगा रहेगा। फ्यूज़ आपका 220 वोल्ट के साथ में है, ज़्यादातर 220 ही है। अगर 240 किसी का वोल्टेज ज़्यादा आता है तो ये यहाँ इस तरह से कनेक्ट हुआ रहेगा। और नीचे अगर देखें तो ये सीधे आपके 220 ऑन ऑफ स्विच के पास पहुंच जाती है। ये वो है, ज़्यादा नहीं दिखाया है हमने इसमें, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबे हो जाते हैं और लोगों को आदत होती है वीडियो स्किप करके देखने की। चलिए, स्किप करने वालों को मैं कुछ नहीं कह सकता, भाई उनका मन है, स्किप करें चाहे कुछ। अब देखिए यहाँ मेन बात आती है इस फ्यूज़ की, कि ये जो फ्यूज़ लगा है तो इसे हम कितने एम्पियर का लगाएं या क्या, कैसे पता करें कि कितने का है। देखिए यहाँ हम 250 वॉट की बात कर रहे हैं जैसे कि, तो 250 वॉट को हम कैलकुलेट कर लेते हैं पहले। तो देखिए मैं कैलकुलेशन बता देता हूँ आपको। देखिए 250 वॉट को हम 220 वोल्ट से डिवाइड करेंगे तो जो भी आपका वैल्यू आएगी वो हमारे एम्पियर होगी इस फ्यूज़ की रिक्वायरमेंट, कि कितना एम्पियर का फ्यूज़ यहाँ लगेगा। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए 1.33 एम्पियर यहाँ निकल के आता है, यानी कि जो 250 वॉट अगर ये डिलीवर करेगा ट्रांसफार्मर तो उससे 1.33 एम्पियर प्राइमरी साइड को चाहिए। तो इतने का नहीं है तो आप 2 एम्पियर का फ्यूज़ यहाँ लगा के रखें। जो भी रेटिंग आती है उससे नीचे तो न जाएं, ऊपर का आप लगाएंगे थोड़ा बहुत वैल्यू बढ़ा के तो ही सही रहेगा। तो 1.33 आती है, आप 2 एम्पियर का यहाँ लगा सकते हैं। बाकी होने के लिए अगर एम्पियर ज़्यादा का ट्रांसफार्मर है तो फिर यहाँ ज़्यादा एम्पियर का फ्यूज़ भी हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं। अब सेकेंडरी साइड में कनेक्शन किस तरह से होते हैं वो देख लेते हैं। तो यहाँ एक रेक्टिफायर है जिसका एक पॉइंट यहाँ, ये प्लस का सिरा यहाँ बनता है, माइनस का ऊपर की तरफ बनता है, और ये दो आपके ट्रांसफार्मर के हो जाते हैं। तो देख लेते हैं। ये रेक्टिफायर हो गया, और ये देखिए एक सिरा मैंने जोड़ दिया है, दूसरा भी यहाँ जोड़ दिया है, और माइनस वाली आपको पट्टी दिख गई है ऊपर लाइन 0 वोल्ट या GND। सेकेंडरी में आप देख लीजिए ये प्लस की बनेगी, और यहाँ ही आपके कैपेसिटर लगे रहते हैं। तो इन्हें मैं जोड़ देता हूँ। ये 10,000 माइक्रोफैरड MFD लिख दिया है, UF लिखता हूँ तो कुछ समझ नहीं आता लोगों को, तो इस बार मैंने माइक्रोफैरड ही लिख दिया MFD। तो चलिए इन्हें जोड़ देते हैं। ये सिरा प्लस का रहता है इसका, क्योंकि माइनस के पास पट्टी बनी हुई होती है माइनस की, और वो इस तरह से है, दूसरा सिरा प्लस का रहता है, ठीक है। तो जो मेरे नए भाई होते हैं उनको भी समझ में आ सके, तो माइनस के साथ माइनस, प्लस के साथ प्लस, दोनों जोड़ दिए, ठीक है। इस तरह से जुड़े रहते हैं। अब इसके आगे एक फ्यूज़ रहता है, फ्यूज़ से सीधे सप्लाई आगे निकलेगी और ये 36 वोल्ट की लाइन होगी। अब देखिए ये ट्रांसफार्मर आप 0 वोल्ट से 0.24 का यूज़ कर सकते हैं या 0.20 का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर 0.20 का यूज़ करेंगे तो आपको एम्पियर थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, और अगर 0.24 का करते हैं तो एम्पियर इसका थोड़ा सा कम लगता है। वो कैसे, वो आगे फ्यूज़ की कैलकुलेशन में हम देख लेते हैं। तो देखिए जैसे कि फ्यूज़ लग गया, तो यहाँ देख लीजिए 250 वोल्ट हमें अगर चाहिए
24 वोल्ट अगर ये निकालता है 0.24, तो इसकी कैलकुलेशन कुछ इस तरह से रहेगी। जो फ्यूज़ यहाँ चाहिए होगा वो में 10.41 एम्पियर का लगेगा, यानी कि 10.41 एम्पियर का यहाँ फ्यूज़ की रिक्वायरमेंट है। तो आप 15 एम्पियर तक का यहाँ लगा देंगे तो आपका सही चलेगा, या हो सकता है कोई यहाँ प्रोटेक्टर लगा हुआ है आपका, तो 12 एम्पियर या 15 एम्पियर का सर्किट प्रोटेक्शन आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं किसी भी तरह से। तो ये सर्किट हो गया पूरा। इसके बाद बचता है कि बैटरी का जो टर्मिनल होता है वो भी यहाँ दिए हुए होते हैं। तो यहाँ पे देखिए डायोड लग जाएगा आपका, 10 एम्पियर का लगा सकते हैं, और अगर नहीं है तो आप 2 पैरेलल करके लगाएंगे तो 20 एम्पियर का लोड ले लेगा वो, या आप 6 एम्पियर के 2 लगाएंगे तो 12 ले लेगा। आपकी डिपेंड करता है आपके सूटेबिलिटी के हिसाब से कि क्या आपके पास अवेलेबल है। 10 एम्पियर का भी लगाएंगे तो चलता रहेगा। आगे देखते हैं। तो ये यहाँ जुड़ जाएगा और माइनस का सिरा माइनस से जुड़ जाता है, और ये आपकी सप्लाई 24 वोल्ट डीसी बैटरी से जो निकलेगी वो यहाँ कनेक्ट होती है, वो इस तरह से दी हुई होती है। तो ये इस तरह से डायग्राम होता है। अब देखते हैं जो हमारा ड्राइवर बोर्ड होता है और साउंड आउटपुट ट्रांसफार्मर होता है, उसका भी देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले ड्राइवर बोर्ड देख लेते हैं, और इस पे सारा कुछ लिखा हुआ है। और क्योंकि ये पुश पुल टाइप में करता है, तो एक बार में एक तरफ के चैनल हमारे ट्रांजिस्टर पे काम करते हैं, दूसरी बार में दूसरी तरफ के करते हैं। इस तरह से एक प्योर सिग्नल बनता है जो साउंड आउटपुट ट्रांसफार्मर में जाता है, और 2 फीडबैक होते हैं ट्रांसफार्मर में, इसलिए यहाँ डबल दे रखे हैं दोनों तरफ बेस एमीटर। तो चलिए इनकी भी वायरिंग देख लेते हैं। साउंड आउटपुट ट्रांसफार्मर हमने ले लिया है। ये कुछ इस तरह से दिखाया है, मैंने इस बार डिजाइन किया है। E2 E1 ये हमारे फीडबैक है, कॉमन वही हो जाएगा। कॉमन 4 ओम 8 ओम तक ही दिखाया है, क्योंकि 16 ओम आजकल चलन में नहीं है, तो उसे बता के भी कोई फ़ायदा नहीं है। कॉमन 70 वोल्ट आपका कुछ अलग कलर से दिखाया है, 100 वोल्ट यहाँ अलग कलर से दिखाया है, इसीलिए। तो ये आपके सीधे सीधे वायर हैं, इनमें कोई बताने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि सीधे सीधे जुड़े होते हैं। हाँ, इस पे कॉमन और 8 ओम के बीच में एक 5 वॉट 1K की रेजिस्टेंस शायद लगी रहती है, वो यहाँ मैंने शो नहीं की है, तो वो तो आप देख ही लेते होंगे उसमें। चलिए तो इधर मेन कनेक्शन दिखा देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ दो वायर निकलेंगे, ये हमारे चले जाते हैं बीटी बोर्ड के लिए। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बीटी बोर्ड के लिए चले जाते हैं। बीटी बोर्ड इसमें मैंने नहीं दिखाया है अभी। और सेकंड बीई का जो प्लस जाएगा, देखिए 36 वोल्ट की जो लाइन होती है हमारी, वो यहाँ पे जो 3 ट्रांजिस्टर एक साथ जुड़े होते हैं उनके एमीटर के साथ में रेजिस्टेंस लगी रहती है, ठीक है। तो ये 5 वोल्ट 7 वोल्ट या 10 वोल्ट की भी लगा सकते हैं आप। और इनको कलेक्टर को आपस में जोड़ना होता है तीनों को, ठीक है। ये 3 कलेक्टर जुड़ने के बाद में इस तरह से हो जाएंगे, और ऐसे ही सेम नीचे वाले भी जुड़ जाते हैं। अब इसका बेस कनेक्ट कर लेंगे हम। देखिए आपस में तीनों का जोड़ दिया है, यहाँ जुड़ा हुआ है बेस से बेस, और ये शॉर्टिंग नहीं है क्योंकि यहाँ पॉइंट रखे हुए हैं हमने, जहाँ जहाँ जुड़ते हैं वहाँ पॉइंट रख दिए हैं, यहाँ नहीं रखा है केवल, तो ये लेकिन यहाँ जुड़ता है। तो यानी कि तीनों ही एक साइड के जो हमारे ट्रांजिस्टर होते हैं उनके बेस आपस में जुड़ जाते हैं, और फिर ये बेस वाला जो कनेक्शन होता है सीधा हमारा ये B2 यानी कि बेस 2 पे चला जाता है। आगे देख लीजिए E2 जो होता है वो सिग्नल हमारा जाएगा और ये सब रेजिस्टेंस से होते हुए जुड़ जाएगा। तो देख लिए कुछ इस तरह से जुड़ जाता है ये, और ये यहीं से जाके फिर E2 पे ट्रांसफार्मर पे चला जाता है। आगे देखें तो ऐसे ही फर्स्ट BE यानी कि दूसरा वाला जो सेक्शन है हमारा, उसका भी जो ट्रांजिस्टर का कनेक्शन रहेगा तो वो सारे कलेक्टर आपस में जुड़े रहेंगे। ये ट्रांजिस्टर ड्रॉ कर लेते हैं पहले, और इनके कलेक्टर आपस में सबके जोड़ दिए हैं 36 वोल्ट की जो हमारी लाइन है उससे, और बेस जुड़ जाएंगे तीनों के आपस में, और ये सीधे फिर B1 पे चले जाएंगे जैसा कि इसमें दिखाया है। तो B1 पे ये सब कनेक्ट हो गए। उसके बाद में आता है हमारा एमीटर वाला E1 आएगा, वो देख लीजिए ये सब जो भी रेजिस्टेंस हैं वो यहाँ जुड़ जाएंगी E1 की, ठीक है। तो ये यहाँ इस तरह से हो जाता है। उसके बाद में हमें ग्राउंड डालना है जो यहाँ जुड़ जाता है ग्राउंड इस तरह से, और एक ग्राउंड का सिंबल भी बना देता हूँ क्योंकि ये बॉडी के साथ भी कनेक्ट रहता है, यहाँ पे इस तरह से हो जाता है ये। तो ये बॉडी के साथ भी कनेक्ट हो गया है आपका, ठीक है। तो ये यहाँ इस तरह से आपका ड्राइवर बोर्ड और
साउंड आउटपुट ट्रांसफार्मर के साथ किस तरह से कनेक्शन होता है वो यहाँ बन गया है। अब ये क्या होता है, बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न ये रहता है कि ये एक अलग सप्लाई है और एक ये वाली अलग सप्लाई है। ऐसा नहीं होता है, ये दोनों एक ही सप्लाई हैं। इन्हें मैं जोड़ के बता देता हूँ आपको। देखिए ये कुछ इस तरह से जुड़ी रहती है। अब तो आपको क्लियर हो गया होगा कि यही सप्लाई हमारी 36 की उस तरफ भी जाती है और नीचे की तरफ भी आती है, यानी कि एक ही वायर है जो दोनों तरफ जुड़ा रहता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया यहाँ तक का। और इसके बाद में मैं आगे फुल कनेक्शन डायग्राम यहाँ दिखा देता हूँ कि देखिए ये अभी बताया था, ये पहले बता चुके थे। तो इसमें अभी इन दोनों को जोड़ के अगर हम देखेंगे तो देखिए ये हमारा जो ग्राउंड वाला होता है वो सीधे कॉमन पे चला जाता है ट्रांसफार्मर के पे, और जो ये वाला रहेगा ये प्लस की 36 वोल्ट से जुड़ जाएगा। तो कुछ इस तरह से ये आपस में जुड़ जाते हैं। तो ये यहाँ पे आपका कंप्लीट डायग्राम हो जाता है, क्योंकि इसमें आपका मेन पावर ट्रांसफार्मर भी हो गया और साउंड आउटपुट ट्रांसफार्मर है उसके साथ भी कनेक्शन हो गया। अब इस ड्राइवर बोर्ड को यहाँ जो यूज़ किया गया है इसका पूरा मैंने एक एक कंपोनेंट लेआउट करके बनाया था। यहाँ इस तरह से बना हुआ है। अगर आपको ये देखना है कि कहाँ क्या लगा हुआ है तो आप चैनल के पी एम्पलीफायर सेक्शन में जाके इसकी पूरी मेकिंग देख सकते हैं, एक एक कंपोनेंट के बारे में बताया है। तो ये था आज का वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कमेंट करें, और हाँ आप लोग कहाँ से देख रहे हैं वो ज़रूर कमेंट कर दें। तो चलिए मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।